हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएफटी। ठीक है, डीएफटी की प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी है लीनियरिटी की प्रॉपर्टी। देखो पहले होता क्या है, अगर मान लो हम कोई सीक्वेंस एन है, ठीक है, कोई सिग्नल एन है, उसका हमने डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला। ठीक, तो हमें मिल गया फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक्स के। ठीक, तो लीनियरिटी का कहना ये है कि अगर अगर दो इनपुट सिग्नल हैं, ठीक, जैसे x1 है, x1 ऑफ n का डीएफटी कैपिटल x1 के आ रहा है, एंड x2 ऑफ n का डीएफटी, ठीक है, ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है कैपिटल x2 के। ठीक, तो हम ये कहना चाहते हैं कि a1 x1 प्लस a2 x2 का अगर डीएफटी निकालें तो वो आना चाहिए a1 कैपिटल x1 प्लस a2 कैपिटल x2। ठीक है, ये फंक्शन ऑफ n है, ये फंक्शन ऑफ k है, ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। ठीक, तो प्रूफ करते हैं। डीएफटी की डेफिनेशन क्या है, एक्स के इज इक्वल टू समेशन एक्स एन। ठीक है, अच्छा यहाँ एक टर्म होता था ई की पावर माइनस जे ओमेगा एन होता था डीएफटी में। ठीक है, डीटीएफटी में फिर ओमेगा को हमने किससे रिप्लेस किया था, ओमेगा को हमने रिप्लेस किया था 2 पाई के अपॉन एन। ठीक है, कैपिटल एन इंटू स्मॉल एन, ये हुआ था। इसी चीज को हमने डब्लू बोला था, है ना, इसको हमने डब्लू ऑफ के एन बोला था। तो इसी चीज को मैं लिख सकता हूँ समेशन एक्स एन, ठीक है, डब्लू ऑफ, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी था, ये था एन इज इक्वल टू जीरो से लेकर के कैपिटल एन माइनस वन तक, इसको हमने बोला था डब्लू के ऑफ एन। इसी ई का रिप्रेजेंटेशन ई की पावर 2 पाई अपॉन एन को हमने क्या बोला था, डब्लू। ठीक है, तो ये जो डब्लू ऑफ एन हो गया, ये था, ये बेसिक मीनिंग थी। ठीक है, अब अगर मैं x1 का निकालूं तो क्या आएगा, x2 का क्या निकालूं, सॉल्व करके प्रूफ कर देते थे। हेयर हम एज्यूम करते हैं एक्स एन इज इक्वल टू, जो हमारा इनपुट है वो है a1 x1n प्लस a2 x2n। ठीक, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं इसमें रख के फॉर्मूले में, तो क्या हो जाएगा, इसका डीएफटी क्या हो जाएगा, एक्स के क्या हो जाएगा, समेशन एन इक्वल टू जीरो से एन माइनस वन तक। ठीक, a1 x1n प्लस a2 x2। अच्छा हमें पता है अगर समेसन लगा हुआ है तो हम इसे पास ऑन कर सकते हैं, और यहाँ आ जाएगा डब्ल्यू ई की पावर जे ओमेगा के एन बाई एन इंटू एन, या फिर हम यहाँ पर डब्ल्यू एन लिखते हैं। ठीक है, डब्ल्यू एन ऑफ के एन। अब ये अंदर जाके मल्टीप्लाई हो सकता है, समेशन है तो इस सीरीज को हम तोड़ सकते हैं। अगर हम इसको तोड़ सकते हैं तो हम इसे क्या लिख सकते हैं फिर से, अगर हम इसको तोड़ सकते हैं दो सीरीज में तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, समेशन एन इक्वल टू जीरो से एन माइनस वन a1 x1n डब्ल्यू के एन एन प्लस समेशन एन इक्वल टू जीरो से एन माइनस वन के a2 x2 ऑफ n डब्ल्यू ऑफ एन के एन। ये देखो ध्यान से लिखा क्या है, a1 x1n प्लस a2 x2n। ठीक है, अब अरे मैंने यहाँ n लिख रखा है, यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स के आ जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या है, ये डीएफटी है, ये भी क्या है, डीएफटी है, तो मैं यहाँ के लिखना भूल गया था, यहाँ के आएगा।
ठीक है। अब ठीक, अब अगली प्रॉपर्टी है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि एक टाइम पीरियड बाद चीज़ें रिपीट होना। ठीक है, अगर हमने कहा इफ़ एक्सन इज अ डिस्क्रीट फोरियर मतलब कैपिटल एक्सन इज एक्स के इज डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सन, देन ठीक है, ये इसका डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म है अगर, तब तो एक्स ऑफ मतलब स्मॉल एक्स, ठीक है, स्मॉल एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू एन प्लस कैपिटल एन कर दो तो हमको क्या मिलेगा, एक्सन मिलना चाहिए फॉर ऑल एन। ठीक, एंड एक्स ऑफ एन प्लस एन पे हमको एक्स ऑफ के मिलना चाहिए। हमको एक्स ऑफ के मिलना चाहिए फॉर एवरी के। ठीक है, ये चीज़ें हो कैसी रही हैं इसको देखते हैं। तो अगर हम प्रूफ पे आते हैं इसके पहले, ठीक है, फॉर अकॉर्डिंग टू डेफिनीशन ऑफ डी एफ टी, अकॉर्डिंग टू डेफिनीशन ऑफ डी एफ टी, एक्स ऑफ के इज इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 0 से कैपिटल एन माइनस 1 तक एक्स एन डब्लू ऑफ एन के एन। ये है डीएफटी की डेफिनीशन। अगर मैं रिप्लेस सिंग के बाई के प्लस एन, ठीक, देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स के इज इक्वल टू समेसन एन इक्वल टू 0 एन माइनस 1 एक्स ऑफ एन प्लस, हमने किस में रिप्लेस किया था, के में रिप्लेस किया था ना, ये तो ऐसे ही रहेगा, डब्लू ऑफ एन और यहाँ के की जगह के प्लस कैपिटल एन इंटू एन हो जाएगा। ठीक, ये तो हो गया। इस चीज़ को अगर मैं एक्सपेंड कर दूं, थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूं, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ समेशन एक्स एन डब्लू एन ऑफ के एन इंटू डब्लू एन ऑफ स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन। ठीक है, तो बेसिकली डब्लू एन क्या होता है, हाँ, जो हमारा डब्लू एन है वो क्या है, डब्लू एन इज द ई की पावर माइनस जे ओमेगा अपॉन कैपिटल एन। ठीक है, जब यहाँ के लिखते हैं तो यहाँ के आ जाता है, यहाँ एन लिखते हैं तो यहाँ एन आ जाता है। अच्छा, ठीक है, अगर मैं डब्लू एन ऑफ, ठीक, ऐसे रखते हैं, डब्लू एन ऑफ एन इंटू एन निकालते हैं तो ई की पावर माइनस जे ओमेगा एन अपॉन एन इंटू एन आ गया, तो ये क्या हो गया, ई की पावर माइनस जे ओमेगा स्मॉल एन हो गया। ठीक है, इंटू टू जे ओमेगा या 2 पाई होता है, जे ओमेगा को हमने रिप्लेस किया था 2 पाई से। ठीक है, पिछले में देखो क्या किया है हमने, यहाँ ई क्या कुछ बताया था, हाँ 2 पाई ये चीज़ करना था। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओमेगा एन को ई की पावर माइनस जे 2 पाई के अपॉन एन होता है। ठीक है, के को नहीं रखते हैं जब यहाँ के ये चीज़ होती है। ठीक, जब यहाँ एन लिखते हैं तो यहाँ भी एन, यहाँ के लिखते हैं तो यहाँ भी एन, तो डब्लू एन ऑफ हमें क्या चाहिए, स्मॉल एन चाहिए, स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन, तो मुझे क्या मिलेगा, ई की पावर माइनस जे 2 पाई एन इंटू एन अपॉन एन, तो देखो एन एन कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा क्या, डब्लू एन ऑफ एन एन, ये क्या मिल जाएगा, ई की पावर माइनस जे 2 पाई एन। ठीक, इंटीजर वैल्यू मिल गई। ठीक है,
और हमें पता है इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं साइन ई की पावर माइनस जे थीटा को साइन थीटा कॉस थीटा में लिख सकते थे। ये हो जाएगा कॉस 2 पाई एन माइनस, ठीक है, जे टाइम्स साइन 2 पाई एन, ठीक है। इस चीज़ को हम लिख सकते हैं जे साइन 2 पाई एन। अब एन एक इंटीजर वैल्यू है, यहाँ क्या लिख सकते हैं, जे साइन 2 पाई एन, ठीक है। तो साइन 2 पाई एन तो 0 होगा और कॉस 2 पाई 1 हमें एन क्या होगा, हमेशा ये क्या होगा, 1 होगा। तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो ये टर्म क्या हो गया, 1 के इक्वल हो गया। तो हमें मिला क्या है अल्टीमेटली, तो हमें वही चीज़ दोबारा मिल गई, समेशन स्मॉल एक्स एन ओमेगा एन के एन, ठीक है। तो ये लिखा क्या है एक्चुअली में, ठीक है। यहाँ हमने क्या रिप्लेस किया था, के को के प्लस एन से, ठीक है। तो यहाँ हमने के प्लस के को के से रिप्लेस किया था, हमें अल्टीमेटली एक्स ऑफ के मिल गया। यहाँ क्या होगा, यहाँ मैं के लिखना भूल गया था, ठीक है। ये के प्लस एन पर के आता है। तो इसी लॉजिक से हम लिख सकते हैं, मतलब जब ये किसका ट्रांसफॉर्म था, दिस वाज आल्सो ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या कहते हैं, दिस वाज ट्रांसफॉर्म ऑफ डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डी एफ टी ऑफ एक्स एन। तो ये किसके इक्वल हो गया, डी एफ टी ऑफ एक्स एन वाज इक्वल टू डी एफ टी ऑफ एक्स एन प्लस के, ठीक है। एक्स ऑफ स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब ये एक एन पीरियड बाद रिपीट होता है, बस हमें ये मान के चलना है, ठीक है। यहाँ पे एन पीरियड बाद रिपीट करो, चाहे फ्रीक्वेंसी में चाहे टाइम में, दोनों में एन पीरियड बाद सेम थिंग रिपीट हो जाती है, ठीक है। अभी जो हमने सीखा था कि एन एन पीरियड बाद रिपीट हो रहा था एक सीक्वेंस, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई सीक्वेंस अगर एन पीरियड बाद रिपीट करता है तो हम उसे ऐसा लिख सकते हैं, मतलब एक्स पी ऑफ एन इज इक्वल टू समेशन एल इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, एल को हम वेरी करते रहेंगे, स्मॉल एक्स एन माइनस एल एन। ये एक रिप्रेजेंटेशन हो गया उस सिग्नल का, अगर कोई रिपीटिंग सिग्नल है। मतलब ये किसकी डेफिनेशन है, एक ऐसा सीक्वेंस है, जैसे मान लो मैंने कहा 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 4 4 के उसमें रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 कॉमा 1 2 3 4 कॉमा 1 2 3 4 कॉमा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब मैं n की वैल्यू 0 डालूँगा तो ये वाले मिलेंगे, n की वैल्यू जब 1 डालूँगा तो ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से हमने चलाया है, तो n की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी डालूँगा, 1 2, कुल मिला के पूरा सीरीज ऑफ रिपीटेटिव टर्म्स लिखे गए हैं, ठीक है। इसको ऐसे समझो। तो अगर कोई रिपीटिंग सीक्वेंस है, इन्फिनाइट टाइम रिपीट कर रहा है, मतलब ये पूरा सीरीज ही बनी हुई है, माइनस इन्फिनिटी पे मान लो इसकी वैल्यू थी जो भी वैल्यू है, ठीक है, वो चीज़ ऐसे ऐसे रिपीट होती जा रही है, सारी वैल्यू जैसे रिपीट हो रही है माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक। ठीक, अब
ये हमने एक पीरियोडिक सीक्वेंस के लिए बता दिया, जिसमें जो सीक्वेंस है वो रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो दिखने का तरीका है सीक्वेंस का इस तरह से, इसी चीज़ को हम बोलते हैं सर्कुलर सीक्वेंस। ठीक है, अब सर्कुलर सीक्वेंस बोलते हैं। तो जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया एक्सन का, ठीक है, स्मॉल एक्स है ये। ठीक, हमने एक एग्जांपल लिया और एग्जांपल में हमने क्या किया, इसको लिखा 1 2 3 4, ये था हमारा एक्सन। तो अगर हम पीरियोडिक की बात करें, होल सीक्वेंस की, तो वो क्या हो जाएगा, अप टू इन्फिनिटी। ठीक, अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारा जीरो है वो यहाँ पे है, यहाँ पे पहला सीक्वेंस, पहली जो वैल्यू है वो 1 है। तो अगर मैं n को डिले कर देता हूँ 2 से, तो जो हमारा नई वैल्यू होगी जीरो की वो कहाँ पे होगी? हम्म, तो जो चीज़ n इज इक्वल टू जीरो पे थी, n-2 इज इक्वल टू जीरो करो तो n इज इक्वल टू 2 पे वही वैल्यू आ जाएगी। यानी जो हमारा सीक्वेंस है वो 2 से शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी तो ये है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और यहाँ पर एरो थी। अब वो वैल्यू n इज इक्वल टू, ये जीरो है, ये 1 है, ये 2 है, यानी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, शिफ्टेड हो गया सिग्नल। तो जो नया सिग्नल बन के आया, इसको हमने क्या कहा, एक्स डैश एन बोल दिया, n-2। ये एक्स पी है और ये एक्स एन है, तो एक्स डैश n-2 को हमने लिखा 3 4 1 और 2। ठीक है, शिफ्ट हो गया ना सिग्नल, तो ये नया जीरो यहाँ पर है समझो। तो यहाँ से लेकर के, जीरो से लेकर के अब ये नया सीक्वेंस हो गया। ये कुछ हो नहीं रहा है, हमने समझो रोटेट करके लिख दिया अपने सीक्वेंस को, फिर से डिले करने की बात को। ठीक है, इसी चीज को नोटेशन हम बोलते हैं, जो हमने डिले किया है इसी को बोलते हैं सर्कुलर शिफ्ट। सर्कुलर शिफ्ट यानी एक्स डैश ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ n-k मॉडुलो n का रिप्रेजेंटेशन, और इसको हम लिखते हैं x ऑफ डबल ब्रैकेट n-k ऑफ n। ठीक, n-k मॉडुलो n, यानी n बार, n साइज का सीक्वेंस है और 2 से डिले है। क्या मतलब हुआ इसका, n बार रिपीट करेगा। ठीक है, रिपीट्स आफ्टर n। ठीक, और ये कह लो n साइज, ठीक है, ऑफ सीक्वेंस। ठीक, और ये क्या है, डिलेड बाई k। तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ इन सब चीज़ों का। ठीक है, इन सब का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाए, तो जैसे मान लो यहाँ मैंने प्लॉट कर दिया एक्सन। तो अभी मैंने 1 2 3 4 प्लॉट किया था। जीरो पे इस सीक्वेंस की वैल्यू क्या थी, 1 थी, फिर 2 थी, फिर 3 थी, और फिर 4 थी, 0 1 2 3 पे। ठीक है, तो ये हमारा एक्सन था। देखो, सबसे पहले यहाँ आके देखो, ये मेरा एक्सन था जो भी हमने प्लॉट किया।
ठीक है, ये मेरा xn था। अब आगे देखो जब मैं xp प्लॉट करूँगा, ठीक, ये क्या हो गया मेरा xp ऑफ n। अब ये x पीरियोडिक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये 1 2 3 4, इसके बाद फिर से 1 2 3 4, फिर से 1 2 3 और 4, ये सीक्वेंस में ये -1 -2 -3 -4, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो x ऑफ 5 क्या होगा, x ऑफ 1 हो जाएगा। x ऑफ 5 क्या हो जाएगा, ये जो x ऑफ 5 होगा वो x ऑफ 1 होगा। यहाँ पे x ऑफ 4 क्या होगा, x ऑफ 0 होगा। ठीक है, अब जो मैंने डिले किया मान लो इसको k यूनिट से, तो अभी के लिए चलो मैं 2 से डिले करता हूँ। किसको डिले करता हूँ मैं, एक्स एन। अब ध्यान से देना, मैं x ऑफ n माइनस 2 प्लॉट कर रहा हूँ। मैं x ऑफ n माइनस 2 प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो x ऑफ n माइनस 2 का प्लॉट होगा, तो यानी n माइनस 2 इक्वल टू 0 कर दूं, ये आर्गुमेंट 0 करूं, तो जो इसके 0 पे आएगा वही इसके 0 पे आना चाहिए। तो n इक्वल टू 2 पे जो x इक्वल टू 0 वाली वैल्यू है वो आएगी, तो यानी 0 1 2, x इक्वल टू 2 पे क्या आएगा, x ऑफ 1 आए, मतलब ये जो 1 है यहाँ x ऑफ 0 वाला वो आएगा। इसको कहते हैं शिफ्टिंग। फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो 2 पे ये आया 1, तो यहाँ क्या आएगा 2, यहाँ क्या आएगा 3, यहाँ क्या आएगा 4, ये आना चाहिए। लेकिन जो हमारा एक्शन है वो 4 ही साइज का है, ठीक है। तो हमने इसको रोटेट कर दिया है ऐसे। इन सारी वैल्यूज से अभी हमें मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, ये रोटेटेड वैल्यू। तो जो 4 पे था वो चीज़ देखो कहाँ आ गई है, वो चीज़ रोटेट होके -1 पे आ रही है। देखो जो 3 पे थी वो 1 पे, यहाँ रोटेशन हुआ है थोड़ा सा। अगर 1 है तो 1 के पहले क्या होना चाहिए, 1 के पहले 4 वाला होना चाहिए, ठीक है। तो 1 के पहले 4 आ गया, और इसके पहले क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक, ये अभी नहीं समझ आ रहा होगा अगर सही से, तो मैं पीरियोडिक वाले को शिफ्ट करूँ ना तो ज़्यादा क्लियर होगा। देखो हाँ, यहाँ 3 आएगा, हाँ 3 4 1 2, ठीक है। अब मैं इसको शिफ्ट करता हूँ एक्स पी ऑफ एन को, तो हमने एक्स पी ऑफ एन को 2 से शिफ्ट किया। चलो एक्स पी ऑफ एन इसको शिफ्ट किया। इस केस में क्या होगा, जो वैल्यू 0 पे आई थी उस वैल्यू को हमें 2 पे लाना है, ठीक। तो थोड़ा सा स्पेस बना लूँ। देखो क्या हो रहा है, यहाँ 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, यहाँ -1 -2 -3 -4, ठीक। अब देखो जो वैल्यू यहाँ 0 पे थी वो वैल्यू यहाँ 2 पे मिलेगी, 1 2 3 और 4। तो 1 के पहले देखो यहाँ क्या है, इस वाले में ध्यान से देखो, जो ये वाला है यहाँ 1 से पहले क्या है, यहाँ 1 से पहले 4 है, तो देखो यहाँ आ गया 4, ठीक है। यहाँ 4 के पहले क्या है, तो 0 पे आ गया यहाँ पे अपना 3, और 3 के पहले क्या है, इसमें देखो 3 के पहले तो -1 पे 2, ठीक है। फिर उसके बाद 1, 1 के पहले सीक्वेंस में देखोगे क्या है ना, 1 के पहले देखो यहाँ 4 है, तो यहाँ फिर से 4 आ गया, और उसके पहले देखो क्या है, तो 3 है। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, रोटेट हो गया है सिग्नल हमारा, या शिफ्ट हो गया है।
तो इस चीज़ को मैंने एक्स डैश ऑफ पी ऑफ एन बोला। ये एक्स डैश पी है या फिर एक्स पी में हमने एन माइनस टू की शिफ्टिंग की है। ठीक है, इसी को बोलते हैं सर्कुलर रोटेशन। अब इसी चीज़ को अगर मैं ग्राफिकली दिखाना चाहूँ तो कैसे दिखाऊंगा? ठीक है, इसी चीज़ को अगर मैं ग्राफिकली दिखाऊं तो मैं ये कहूँगा एक्सन हमारा क्या था, 1 2 3 और 4। हमने एक सर्कल बनाया, ठीक, एक सर्कल बनाया और उसमें एंटी क्लॉकवाइज x0 यहाँ पे प्लॉट किया, यहाँ पे प्लॉट किया x1, यहाँ पे प्लॉट किया x2 और यहाँ पे प्लॉट किया x3। वैल्यू मैंने रखी, 0 पे वैल्यू थी 1, यहाँ पे वैल्यू आई 2, यहाँ पे वैल्यू आई 3, यहाँ पे वैल्यू आई 4। ठीक है, इतना करने के बाद अगर मैं कहा प्लॉट x ऑफ n माइनस टू, ठीक, n माइनस टू, तो सबसे पहले एक बार शिफ्ट करते हैं। चलो n माइनस वन प्लॉट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, सर्कल है, ठीक। तो एक्स ऑफ जीरो था, जो जीरो पे था उसको अभी हमें n माइनस वन प्लॉट करना है। ठीक है, तो जो जीरो पे था वो एक्स ऑफ वन पे आएगा। ठीक है, हमें स्टार्टिंग पोजीशन बदलनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो देखो, यहाँ पे एक्स ऑफ जीरो, एक्स ऑफ, जो वैल्यू वैल्यू बदलनी है, देखो पोजीशन नहीं, यहाँ पे देखो वन है ना, ये वन अब यहाँ चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका बेसिकली मतलब ये हुआ एक्स ऑफ एन माइनस वन, देखो हम क्या कह रहे हैं इसमें, एन माइनस वन, तो यानी इसका अगर हमें पोजीशन निकालना है ना, तो एन की पोजीशन निकालनी है, कितना शिफ्ट करना है, तो एन माइनस वन को हमने जीरो रख दिया, तो एक्स एन इज इक्वल टू वन। तो जो वन पोजीशन पे वैल्यू है वो प्रीवियसली जीरो वाली वैल्यू बराबर होगी। तो यानी ये जो वन है ये जीरोथ पोजीशन है एक्स ऑफ जीरो, ये है एक्स ऑफ वन, ये है एक्स ऑफ टू, ये है एक्स ऑफ थ्री। तो जो वन था यहाँ का वो यानी वन यहाँ उठ के चला आया, जो टू था वो एक स्टेप आगे, जो थ्री था वो एक स्टेप आगे और जो फोर था वो एक स्टेप आगे। ऐसे ही अब अगर मैं प्लॉट करूं एक्स ऑफ एन माइनस टू, तो एक बार और हमें रोटेट करना होगा। ठीक, एक्स जीरो तो वहीं रहेगा, ठीक है, एक्स वन वहीं रहेगा, एक्स टू वहीं रहेगा, ठीक है, एक्स थ्री भी वहीं रहेगा, वैल्यूज हमारी जो है रोटेट हो जाएंगी। अब वन यहाँ था, अब की बार वन हम यहाँ से चालू करेंगे, वन टू थ्री और फोर। तो जो ये रोटेशन हमने एंटी क्लॉकवाइज किया वैल्यूज का, वही रोटेशन हम पिछले देखो यहाँ पर देख रहे थे। एक्स ऑफ जीरो पे हमें वन मिल रहा है, एक्स ऑफ ज़ीरो पे हमें वन मिल रहा है, एक्स ऑफ टू पे टू मिल रहा है, एक्स ऑफ टू पे जो है क्या कहते हैं, एक्स ऑफ टू पे हमको थ्री मिल रहा है। यहाँ किस में बात हो रही है, एक्स ऑफ टू पे, एक्स ऑफ टू कहाँ है, एक्स ऑफ टू पे यहाँ वन मिल रहा है, एक्स ऑफ थ्री पे टू मिल रहा है, एक्स ऑफ जीरो पे थ्री मिल रहा है। पीछे आओ देखो, एक्स ऑफ जीरो पे क्या मिल रहा है, यहाँ थ्री मिल रहा है, एक्स ऑफ वन पे फोर मिल रहा है, एक्स ऑफ टू पे वन, एक्स ऑफ वन पे क्या मिल रहा है, ये देखो फोर मिल रहा है। ठीक है, एक्स ऑफ टू पे वन मिल रहा है, एक्स ऑफ थ्री पे टू मिल रहा है, एक्स ऑफ जीरो पे थ्री मिल रहा है। तो ये देखो हमने टू का रोटेशन यहाँ किया था, वही चीज़ हमने सर्कुलरली घुमा लिया, कहने का मतलब। ठीक है, ऐसे सीक्वेंस को सर्कुलर सीक्वेंस कहते हैं। जब हमें निगेटिव रोटेशन करना है यानी n प्लस वन निकालना है तो क्लॉकवाइज घूम जाए,
अगर मैं सीक्वेंस को कहूँ रिवर्स कर दो, ठीक है, अगर मैंने कहा x ऑफ -1 निकालो, तो जो एंटी क्लॉकवाइज सर्किल था इसी को हमें क्या कर देना है, क्लॉकवाइज कर देना है, ठीक, ऐसे क्लॉकवाइज कर देना है। मतलब अगर हम कहते हैं x ऑफ n दिस है, ठीक है, ये है x ऑफ n, तो x ऑफ माइनस के n क्या होता है, इसका मिरर इमेज होता है, यानी ये बड़ी वाली डंडी इधर और छोटी वाली डंडी इधर, है ना। तो वैसे ही सर्कल में अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक। इसको बोलते हैं सर्कुलर शिफ्टिंग।